Next is torque acting on a dipole placed in uniform electric field. Now you are placing a dipole in a uniform external electric field, so it experiences a torque. Now torque is the moment of force, the force required to rotate the body about its axis of rotation. और नॉर्मली जो आपका टॉर्क होता है वो टॉर्क क्या होता है? फोर्स acting on a body into perpendicular distance of line of action of force. Perpendicular distance of line of action of force from axis of rotation. ठीक है, जैसे थोड़ा सा इसको हम वर्कआउट कर लेते हैं। जैसे ये आपका पॉइंट P है, ठीक है, ये आपका ओरिजिन। अब इस पॉइंट P पर फोर्स क्या लग रहा है? इस तरीके से अलाइन लग रहा है, ठीक है। तो यदि इसी पोजीशन वेक्टर के अलाउंग लगता है फोर्स तो आपका पार्टिकल डिस्प्लेस होता है, लेकिन फोर्स इज एक्टिंग एट अ एंगल थीटा विद द पोजीशन वेक्टर। तो अब इस फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है, इस लाइन ऑफ एक्शन से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है, ये परपेंडिकुलर, ये यदि सपोज पोजीशन वेक्टर r है तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा? टॉर्क क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आपकी r परपेंडिकुलर, ठीक है, क्योंकि देखिए ये थीटा है, ये एंगल भी थीटा। तो फोर्स की ये जो लाइन ऑफ एक्शन पास हो रही है, उस लाइन ऑफ एक्शन की एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। सो दैट मैकेनिक्स logic we have used on the dipole. Now dipole is placed in a uniform electric field. So as we discussed, the uniform electric field is represented by parallel and equidistant electric field lines. ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। Now dipole is placed in a uniform electric field that its axis make an angle theta with the electric field lines. ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और इसका जो एक्सिस है ये क्या बना रहा है? थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। ये आपकी डिस्टेंस आपकी कितनी दे रखी है? 2a, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट इज from minus p to minus q to plus q. Now, as we know that a dipole is a pair of equal and opposite charges separated by a finite distance. तो ये माइनस क्यू चार्ज जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस होगा, इट विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये प्लस क्यू चार्ज भी क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, एंड दैट इज F इज इक्वल टू Q इनटू E। क्योंकि इस चार्ज की पोलैरिटी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। तो फोर्स क्या हुआ? F इज इक्वल टू Q इनटू E। बट ये नेगेटिव चार्ज है, दिस आल्सो एक्सपीरियंस अ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड Q इनटू E, बट इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट, क्योंकि चार्ज की पोलैरिटी जो है वो नेगेटिव है। सो ये F हो गया Q इनटू E। अब ये दो अपोजिट चार्जेस हैं जिनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट है। यदि सपोज ये डाइपोल इस तरीके से प्लेस होता है, माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता, तो इस पर फोर्स लगता है F इज इक्वल टू क्यू ई, और इस पर फोर्स लगता है F इज इक्वल टू क्यू ई। ये दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होते, ठीक है, दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेम है। ये फोर्स आपका राइट साइड में लग रहा है, ये फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। बट आपने डाइपोल को इस तरीके से अलाइन करके रखा हुआ है
तो फोर्सेस अपोजिट है बट देयर लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट। इनकी इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है और इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो ये जो आपका डाइपोल है इन इक्वल फोर्सेस की वजह से क्या होगा, रोटेट होगा, क्योंकि दीज इक्वल फोर्सेस क्रिएट्स अ कपल। क्या क्रिएट करेंगे, कपल क्रिएट करेंगे। तो दैट कपल इज नोन एज टॉर्क। तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की वैल्यू है Q इंटू E। अब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई इन दोनों लाइन ऑफ एक्शन की एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये आपका हाइपोटेन्यूज 2a, ये थीटा है, ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा है, सेम इंक्लिनेशन, ठीक है। ये आपका आर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के अंदर रिलेशन क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में sin theta is equal to r perpendicular upon 2a. r perpendicular is 2a sin theta. So r perpendicular हो गया 2a sin theta. Now as you know the dipole moment is p is equal to q into 2a. तो यह हो जाएगा q into 2a into e into sin theta. So tau is equal to PE sin Q इंटू 2a की जगह आपका क्या आ जाएगा, PE। Q इंटू 2a की जगह आएगा P और ये हो जाएगा E इंटू साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। सो दैट इज द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से आपने इंक्लाइन प्लेस कर रखा है। यदि इंक्लाइन नहीं होता, इसी तरीके से हॉरिजॉन्टली रहता है ये डाइपोल, इसमें तो एक तरफ फोर्स इस तरफ लगता है, एक इस तरफ लगता और आपका नेट फोर्स जीरो हो जाता। क्या हो जाता, जीरो हो जाता। सो दिस इज अ टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम चेक करना चाहें तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर आपका टॉर्क डिपेंड कर रहा है। सो टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा इफ थीटा इज जीरो, मीन्स आपका डाइपोल जैसा मैंने बोला ऐसे प्लेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, थीटा जीरो और पैरेलल है डाइपोल, सो टाउ जीरो और नेट फोर्स भी इसमें क्या होगा, जीरो होगा। नेट फोर्स भी जीरो एंड द टॉर्क एक्सपीरियंस इज आल्सो जीरो, ठीक है। अब सेकंड केस, इफ थीटा इज 90, मतलब ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल आपने ऐसे प्लेस किया, -q प्लस ये डाइपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो टाउ हो जाएगा PE sin 90। सो टाउ इज इक्वल टू P इंटू E। मैक्सिमम हो जाएगा टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी P इंटू E। सो दीज आर द टू स्पेशल केसेस फॉर द टॉर्क। ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी टॉर्क, ठीक है। इज दैट क्लियर? सपोज यही हम न्यूमेरिकली इस चीज को चेक करें, जैसे कंसीडर अ डाइपोल ऑफ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकूलम प्लेस इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम। दैट एक्सिस ऑफ डाइपोल मेकिंग an angle 30 degree with the electric field. So the torque experienced by is PE sin theta। क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल जो है -q प्लस q, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या बना रहा है, 30 डिग्री का। सो टाउ हो जाएगा PE sin थीटा। सो टाउ, अब पहले आपको P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। A pair of opposite charges separated by a finite distance, that distance is supposed to be 10 mm। कितनी है, 10 mm। तो पहले डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, that is q into 2a, so 2 into 10⁻⁻⁶, ये 2a, इसकी वैल्यू 10 mm है, तो 10 into 10⁻⁻3, तो हो जाएगा 2 into 10⁻⁸ कूलम इंटू मीटर। ये डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हो गई।
इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन 30. So 2 into 10 to the power minus 8 into E is 2 into 10 to the power 4 into sin 30. That is 1 by 2. ये कैंसिल. So आपका टॉर्क हो गया 2 into 10 to the power minus 4 Newton into meter. So that is the force experience. Torque experienced by the dipole plays in a uniform electric field. Is that clear? ठीक है. Now we are considering a second situation. Torque experienced by the dipole when placed in a non-uniform electric. Now we are considering the torque acting on a dipole in a non-uniform electric field. Now, as we discussed, that the non-uniform electric field is produced by isolated or individual charge. एक पॉजिटिव चार्ज जो फील्ड क्रिएट करता है वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज. आइसोलेटेड पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो फील्ड क्रिएट करते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. ठीक है. अब आपने डाइपोल को क्या किया है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है. ठीक है. एंड ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है. नॉन यूनिफॉर्म फील्ड. Now direction of field is increases from left to right. यानी आप लेफ्ट पॉइंट चेक करेंगे तो यहाँ फील्ड आपका स्मॉलर मैग्नीट्यूड का है. राइट साइड पर जो पॉइंट है वहां पर फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है. ठीक है. प्लेस टू प्लेस फील्ड चेंज होता है, उसी फील्ड को हम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड बोल रहे हैं. तो इस पॉइंट पे सपोज इस रीजन में कोई पॉइंट लेंगे तो यहाँ फील्ड कम है, यहाँ कोई पॉइंट होगा तो उस पर फील्ड ज्यादा है, यहाँ कोई पॉइंट होगा तो यहाँ फील्ड ज्यादा है, उससे ज्यादा है. मतलब लेफ्ट साइड में फील्ड इंटेंसिटी कम है, राइट साइड में फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा. नाउ वी आर प्लेसिंग अ डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दैट. ये माइनस क्यू, ये प्लस. ठीक है. इस तरीके से आपने नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में पैरेलली प्लेस कर दिया. अब पैरेलली प्लेस किया है लेकिन नेट फोर्स जीरो नहीं होगा. नेट फोर्स जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले जो हमने फील्ड प्लेस किया था वो यूनिफॉर्म था. तो इस पर फोर्स, इस पॉजिटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स क्या है, F दैट इज Q इंटू ई. इस पर फोर्स कितना है, F इज इक्वल टू Q इंटू ई. ये मैं वो केस कर रहा हूं जब फील्ड यूनिफॉर्म होगा. ठीक है. फील्ड यूनिफॉर्म होता है तो इस पर फोर्स Q ही लगता है, इस पर फोर्स Q ही लगता है. दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट है, कैंसिल आउट हो जाएंगे. लेकिन अब यहां क्या है, इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट चार्ज Q रखा हुआ है, यहां पर फील्ड इंटेंसिटी कम है. फील्ड इंटेंसिटी कम है तो ये जो F1 आएगा इसका मैग्नीट्यूड कम होगा. यहां जो F2 आएगा वहां फोर्स की वैल्यू क्या होगी, Q इंटू ई. ये E1 ले लेते हैं, ये E2 ले लेते हैं. फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है. सो F1 इज Q इंटू E1 एंड F2 इज इक्वल टू Q इंटू E2. नाउ E2 इज मोर देन E1. ये जो पॉइंट चार्ज यहाँ प्लेस है, यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, और ये पॉइंट चार्ज जिस रीजन में प्लेस है वहां फील्ड इंटेंसिटी कम है. तो इसके थ्रू जो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ वो कम है, इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस हुआ वो ज्यादा है. तो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स क्या हो जाएगी, देखिए F2 इज मोर देन F1, सो F2 माइनस F1 इज पॉजिटिव. सो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये आपकी डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स हो जाएगी. डायरेक्शन ऑफ आपकी फील्ड, वो भी किस डायरेक्शन में होगी, इसी डायरेक्शन में जैसा मैंने बोला है. और डाइपोल मोमेंट वो तो ऑलरेडी हमने दे ही रखा है कि डाइपोल मोमेंट हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है. तो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द dipole placed in a non-uniform electric field is in the direction of dipole moment. Is that clear? समझ में आया ये लॉजिक? Now we taking a second situation जिसमें हमने डाइपोल को क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया. मतलब क्या किया,
सेकंड केस क्या लिया, नाउ वी आर प्लेसिंग द डाइपोल एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू। अब जो प्लस क्यू चार्ज है दैट विल बी प्लेस्ड इन अ रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज लेस एंड प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मोर। ठीक है, तो अब ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स है वो कहां एक्सपीरियंस करेगा, ये F1 इज इक्वल टू Q इनटू E1, और ये कहां फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इस तरफ F2 दैट इज Q इनटू E2। इस फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, इस बार भी क्या हो रहा है आपका, सेम वही चीज, F2 इज मोर देन F1, क्योंकि ये जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड सेम है बट इट प्रेजेंट इन अ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, तो इसके थ्रू जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो ज्यादा होगा, इस चार्ज की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो कम। अगेन F2 is more than F1, F2 minus F1 is positive, but the direction of net force जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, चेंज। Now direction of net force is from right to left, क्योंकि F2 बड़ा है F1 से, F2 की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है, तो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स ये हो जाएगी, एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड जो है वो उसके अपोजिट रहेगी। डाइपोल मोमेंट अभी भी क्या होगा आपका, माइनस Q2 प्लस। So the main point is what, that whenever you place a dipole in a non-uniform electric field, the net force experienced by it is non-zero. उसके थ्रू कोई ना कोई नेट फोर्स एक्सपीरियंस होगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। उस रीजन का फोर्स ज्यादा रहेगा जहां पर फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, और नेट फोर्स की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में रहेगी। ये माइनस क्यू देखिए, माइनस क्यू आपने यहां प्लेस किया तो माइनस क्यू जिस रीजन में है वो ग्रेटर फील्ड इंटेंसिटी का है, तो उस डायरेक्शन की अब फोर्स आपकी अपोजिट हो गई, तो इस डायरेक्शन नेट फोर्स आपका इस डायरेक्शन में होगा, राइट टू लेफ्ट। प्रीवियस वाले केस में क्या था आपका, प्लस चार्ज का कोई रोल नहीं है, जो रोल है वो सिर्फ किसका है, फील्ड इंटेंसिटी का है। जहां पर फील्ड ज्यादा होगा चार्ज सिर्फ क्या कर रहा है, फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। चार्ज क्या कर रहा है, फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। So that is a torque acting on a dipole placed in a non-uniform electric field. Is it clear?